हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। आज हम जो सम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, जनरलाइज द फॉलोइंग बिल ट्रांजेक्शन एज ऑन 31st जुलाई 2011 इन द बुक्स ऑफ प्रताप सिंह। ओके, तो हमको किसके बुक में जनरल एंट्री पास करना है? यहाँ पे प्रताप सिंह के बुक में। ओके, देन इसमें फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन दिया है रिन्यू, किसकी बात करें यहाँ पे? रिन्यूड विनायक एक्सेप्टेंस। मतलब जैसे ही रिन्यू की बात आती है तो हम कितनी एंट्री दिमाग में लेकर आते हैं? चार। कौन सी? डिसऑनर्ड, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, देन न्यू बिल। ओके, तो यहाँ पे मिला है विनायक एक्सेप्टेंस ₹6,000 ड्यू ऑन 31st July 2011 by accepting cash 2,000 and drawing bill for the balance with interest 18% per annum for a 3 months। अभी एक बात बताओ, यहाँ पे रिन्यू की बात की लेकिन इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? न्यू बिल के साथ आ रहा है। यस है नो? तो सबसे पहले किसकी एंट्री आएगी? डिसऑनर्ड, देन उसके बाद किसकी एंट्री आएगी? पार्ट पेमेंट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, देन न्यू बिल। गाइस, आपको एक बात समझ में ये आनी चाहिए, जैसे रिन्यू है तो हमारे दिमाग में एंट्री तो समझ में आ जाती है, लेकिन अभी यहाँ पे अभी बताया नहीं है कि बिल किसके पास है। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है अजम्पशन क्या करेंगे? बिल किसके पास है? अपने पास ही है करके। ओके, तो फर्स्ट जो डिसऑनर्ड की एंट्री आएगी तो कौन सा वाला टाइप रहेगा? फर्स्ट वाला, बिल विथ अस एंड डिसऑनर्ड। ओके, तो फर्स्ट एंट्री में एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ के हम उसका सम सॉल्व करते हैं करके। तो फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रताप सिंह, पहले कौन सा एंट्री आएगा? डिसऑनर्ड का। डेट कौन सा दिया है यहाँ पे? 31st जुलाई 2011 31st जुलाई। तो सबसे पहला जो इसमें एंट्री आएगा, कौन सा एंट्री आने वाला है? डिसऑनर। तो डिसऑनर की एंट्री क्या आता है? ड्रॉ भी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर और किधर भी नहीं गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। यस है ना? तो ड्रॉ भी कौन है यहाँ पे? ड्रॉ भी यहाँ पे विनायक है, और पहला अजम्पशन क्या रहेगा कि बिल अपने पास ही रहेगा। यस है ना? तो एंट्री क्या रहेगा? विनायक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 6,000। नरेशन being acceptance dishonored या कैंसर। ओके, देन उसके बाद कौन सा एंट्री आएगा? पार्ट पेमेंट का, है कि नहीं? वर्किंग नोट देखना है तो हम वहां पे देख सकते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट ए के लिए ओल्ड बिल लेस पार्ट पेमेंट, देन क्या बचता अपना? न्यू बिल। ओल्ड बिल कितने का है? 6,000 का है। पार्ट पेमेंट कितना दिया है क्वेश्चन में? 2,000 दिया है। यस है ना? वो भी क्या बोला है? कैश बोला है। ओके, स्पेसिफाई किया है यहाँ पे कैश। तो 2,000 ये बच गया, बैलेंस कितना आएगा? 4,000। ओके, फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा कौन से अमाउंट पे चार्ज करते हैं? रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर। इंटरेस्ट आए किसके साथ भी? चार्ज किसके के ऊपर करेंगे? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना इधर? 4,000। तो इसका ये फर्स्ट ए का एंड सेकेंड इसका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कितने के ऊपर चार्ज करेंगे? 4,000। कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में? 18%। कितना परसेंट बोला है? 18% फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे 18/100, 3/12। यस है नो? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ओके, 3 1 3 4 4 1 4 1। ओके, तो कितना? 10 इंटू 118 कितना आ जाएगा? है ना? तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 190। तो अपना नया बिल कितने का बनेगा? 4180। ओके, तो सबसे पहले किसकी एंट्री आएगी? डिसऑनर्ड की, जो हम लोग ने पास कर दिया। अभी किसकी एंट्री पास करेंगे हम लोग? पार्ट पेमेंट, देन इंटरेस्ट, फिर न्यू बिल की। न्यू बिल कितने का बना? 4180। डेट हमारा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, 31st जुलाई, सेकेंड
क्या एंट्री आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू विनायक अकाउंट, कितना अमाउंट आया 2000 being part payment received। ओके, देन उसके बाद किसकी एंट्री आएगी, इंटरेस्ट की। डेट कौन सा रहेगा, सेम रहेगा 31 जुलाई। एंट्री आएगा विनायक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया हम लोग ने 180। नरेशन क्या लेंगे, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 18% पर एनम फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए निकाला था 18%, यस है नो। फिर उसके बाद कौन सी एंट्री आएगी अपनी, न्यू बिल की। सेम डेट 31 जुलाई, ये 3rd था, अभी 4th। एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विनायक्स अकाउंट। कितने का बिल बना था, 4180, 6000 था, 2000 दे दिया था, 4000 बचा था प्लस 180, तो कितना आया था 4180। ओके, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स, है ना, 3 महीने के लिए था ना नया बिल। अभी उसके आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स बी पार्ट। कौन यहाँ पे, प्रताप सिंह है, हम लोग को यहाँ पे प्रताप सिंह। ओके, देन एक बात बताओ, यहाँ पे बी में क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेड द बिल। हम लोग ने एक्सेप्टेड किया है बिल 5000 एट 3 मंथ्स एट साइड ड्रॉन बाय अरविंद। अभी यहाँ पे बिल कौन ड्रॉ कर रहा है, अरविंद, फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर हिम 6000 एंड बैलेंस पेड बाय चेक। ओके गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने, सामने वाले ने हम पे बिल ड्रॉ किया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रताप सिंह है, कौन है हम लोग यहाँ पे, प्रताप सिंह। तो ये वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या बन जाएंगे, ड्रॉवी बन जाएंगे करके, क्या बन जाएंगे हम लोग, ड्रॉवी। चलो इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं करके। ओके, देखो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे प्रताप सिंह है, ओके, और बिल किसने ड्रॉ किया, अरविंद ने। प्रताप सिंह सामने कौन है, अरविंद है, उसने बिल ड्रॉ किया, यस है नो, हम लोग ने एक्सेप्ट करके उसको वापस दे दिया, यस है नो। तो अपने इस पॉइंट से क्या होता है, बिल्स पेबल होता है, बिल हमारे पास आया था, हम लोग ने साइन करके क्या किया, उसको दे दिया। हम लोगों ने यहाँ पे प्रताप सिंह है, मतलब हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉवी है, बिकॉज सामने वाले ने बिल ड्रॉ किया है, ना कि हमने बिल ड्रॉ किया है। हम लोग को यहाँ पे ड्रॉवी, और यहाँ पे अरविंद कौन है, ड्रॉवर। लेकिन हम लोग किसके बुक में पास कर रहे हैं, जनरल एंट्री प्रताप सिंह, मतलब ड्रॉवी के बुक में। तो ये जो बी वाला पार्ट आएगा, तो किसके पॉइंट ऑफ से लिखने का अपने को एंट्री, प्रताप सिंह के पॉइंट ऑफ से लिखना अपने को एंट्री। ओके, तो चलो देखते हैं अभी क्या हुआ आगे। एक्सेप्टेड अ बिल 5000 एट 3 मंथ्स एट साइड ड्रॉन बाय अरविंद फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम 6000 एंड बैलेंस पेड बाय चेक। हमने क्या किया, उसको ना 6000 रुपया देना था, अरविंद को अपने को कितना देना था, 6000 देने का था। तो 5000 का हम लोग ने बिल्स पेबल दिया, यस है नो, 5000 का हम लोग ने क्या दिया, बिल दिया। और जो बैलेंस 1000 बचा, 6000 में 5000 का बिल गया, तो कितना बचा, 1000 बना, उसको क्या दे दिया हम लोग ने, चेक दे दिया। क्या दे दिया हम लोग ने, चेक, मतलब कौन से, कहाँ से पैसा गया रहेगा, बैंक से। अभी ड्रॉवी की बुक में, अगर हमारे बुक में, ओके, अगर हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं किसका, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का, तो एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये एंट्री पास करते हैं ना हम लोग, यस है ना। तो हमारे पॉइंट ऑफ से एक होने यहाँ पे अरविंद है, यस है, एक होने यहाँ पे अरविंद। तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, अरविंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 5000 एंड 5000, है कि नहीं। ये एंट्री था कि बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड किसके पॉइंट ऑफ से पास करना है, जनरल एंट्री ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ से। हमारे लिए पता है ना, बिल्स पेबल क्या है, लाइबिलिटी रहता है, इसलिए क्रेडिट हो गया। अपने को अरविंद को पैसा देना रहता है, तो हम उसको अपना क्या बना लेते हैं, ड्रॉवर बना लेते हैं, है कि नहीं। तो उसको क्या, इसको अपना क्रेडिटर था।
अभी हम लोग ने उसको क्या दिया, बिल्स पेबल दिया, कितना अमाउंट देना था 6000, तो 5000 का मैंने क्या दे दिया उसको, बिल दे दिया। फिर 1000 का क्या किया मैंने, चेक दिया। तो सेम एंट्री आएगा, अरविंद अकाउंट डेबिट, अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसा गया है। अभी देखो इसको मैं क्या करूँगा, कंबाइन एंट्री पास करूँगा। कंबाइन एंट्री कैसे आएगा, अरविंद को कितना देना था 6000, है कि नहीं। तो जनरल एंट्री देखो कैसे आएगा करके, डेट देखो, पहले डेट सेम है 31 जुलाई, है कि नहीं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे दिया था, वही डेट हम लोग आगे क्या करेंगे, फॉलो करते जाएंगे। 31 जुलाई, बी पार्ट है, अरविंद अकाउंट डेबिट, कितना देने का था उसको, 6000 देने था। टू बिल्स पेबल, उसको बिल्स पेबल कितने का दिया हम लोगों ने, 5000 का। बैलेंस किस में दिया उसको, चेक से दिया, तो टू बैंक अकाउंट। ये सर सिंपल एंट्री है ये, आपको सिर्फ ड्राइंग के पॉइंट ऑफ से जनरल एंट्री पास करना था। ये सेकेंड थी। नॉर्मल जो फर्स्ट एंट्री थी वो तो जैसे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का था उसके बुक में, ड्रॉवी के बुक में, साथ में सिर्फ क्या हो गया, बैंक ऐड हो गया करके हम लोग स्प्लिट एंट्री भी पास कर सकते हैं। ओके, तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, पी एक्सेप्टेंस गिवन टू अरविंद, कितने महीने का बिल था, फॉर 3 मंथ्स, बैलेंस पेड बाय चेक। ओके, चेक आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना रहेगा यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जेठाबाई ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस of rupees 9800 which was deposited into bank for collection and bank debited 80 फॉर बैंक चार्जेस। ओके गाइस, यहाँ पे देखो कौन सी एंट्री यहाँ पे पूछ रही है कि बिल हम लोग ने कहाँ पे सेंड किया था, बैंक फॉर कलेक्शन, और क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। तो इसका एंट्री क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, किसका, ऑनर्ड की एंट्री, यस है नो। चलो हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। हम लोगों ने प्रताप सिंह है, हम लोगों ने बिल कहाँ पे भेजा था, बैंक फॉर कलेक्शन के पास से भेजा था, यस है ना। अभी वो क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड हो गया तो प्रताप सिंह क्या करेगा, मेरा बैंक बैलेंस क्या करेगा, बढ़ाएगा, है कि नहीं। हम लोगों ने प्रताप सिंह है तो बैंक फॉर कलेक्शन क्या करेगा, मेरा बैंक बैलेंस क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसने पैसा वसूल करके दिया तो अपने को बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक से कितना पैसा वसूल करके दे रहा हो अपने को, यहाँ पे देखना ध्यान से, 9800, कितना दे रहा है, 9800। ओके, हमको किसके पास से आ रहा है पैसा, बैंक फॉर कलेक्शन, किसके पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं हम लोग, प्रताप सिंह, हम लोगों ने प्रताप सिंह। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, कितने का, 9800, यस है नो। फिर उसको हमको क्या करना पड़ रहा है कि हमको बैंक फॉर कलेक्शन को हमको क्या पे करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस, है कि नहीं। तो मेरा बैंक बैलेंस वापस बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा। यहाँ पे पहले उसने हमारे अकाउंट में पैसा डाला 9800, फिर हम उसको क्या पे करें, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस पे करेंगे तो हम लोग क्या, बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहाँ से जाएगा मेरे, बैंक से, टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट, तो यहाँ पे बैंक चार्जेस का कितना बोला इसने, यहाँ पे 80 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 80 देन 80 गाइस। बट इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, कंबाइन। कैसे, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे बैंक, अभी देखो बैंक यहाँ पे है, तो बैंक फॉर कलेक्शन क्या करेगा, अपना जो बैंक चार्जेस वो काट करके मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा, ये भी हो सकता है कि नहीं। तो हम उसके पॉइंट ऑफ से जनरल एंट्री पास करें तो एक तरीके से बताओ कि जो मेरा बैंक 9800 से डेबिट है और यहाँ पे 80 से क्या है, क्रेडिट है, तो डिफरेंस आएगा ना, ये डेबिट में और एक क्रेडिट में है। ओके, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9800 माइनस कितना करेंगे, 80, तो कितना आएगा अमाउंट, 9720 बच रहा है कि नहीं। अगर आप ऐसे दो एंट्री भी पास करोगे और बाद में बैंक अकाउंट बना के उसको टैली करोगे भी, तो भी अपने को कितने का डिफरेंस, मतलब कितना बैलेंस आएगा, 9720, यस है ना। या तो हम इस एंट्री को ऐसा पास करें, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू
बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। हमको सामने वाले से कितना लेना था, बैंक से 9800, यस है नो। तो बैंक चार्जेस ने किया, बैंक फॉर कलेक्शन ने क्या किया, वो अपना 80 रुपीज काट के मेरे अकाउंट में डाल दिया 9720, है कि नहीं। अब देखो बैंक फॉर कलेक्शन 9800 लेना था, उसने मेरे अकाउंट में कितना डाला 9720, और 80 रुपीज उसने क्या किया, कट कर लिया करके, क्योंकि वो हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस था, है कि नहीं। तो अगर एंट्री को अगर ऐसे पास करोगे, स्प्लिट करके एंट्री पास करोगे, तो एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 9800, देन उसको बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8080। इनडायरेक्टली अगर आपको देखा जाए तो बैंक में मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस बचता है, तो 9800 माइनस 80, तो कितना बचेगा 9720, यस है नो। या तो आप ऐसा एंट्री पास करोगे तो 9800 बैंक फॉर कलेक्शन में लिखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में 80 रुपीज बैंक चार्जेस में, फिर इसमें से जो माइनस करके आएगा यहाँ पे लिख देने का करके। तो आप दोनों में से कोई भी एंट्री पास कर सकते हो। तो मैं भी फिलहाल कौन सा एंट्री लिखने जा रहा हूँ, ये वाला करके, ओके। ये पेज मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बैलेंस कैरीड ऑन, बिकॉज इसमें यहाँ पे जनरल एंट्री आ नहीं सकता मेरा। तो मैं क्या करूँगा, अभी दोनों साइड टोटल कर दूंगा, है कि नहीं। तो टोटल कितना आता है 18,360, 18,360। बीसी बैलेंस को मैं क्या करूँगा, डॉट डाउन करूँगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। बैलेंस डॉट डाउन 18,360, 18,360। फिर से मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, then in the books of प्रताप सिंह, जर्नल, ओके। तो अभी हम लोगों ने कौन सा एंट्री देखा यहाँ पर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस वाला एंट्री देखा, तो हम यहाँ पे भी वो एंट्री पास करेंगे। डेट कौन सा आएगा, 2011, 31 जुलाई। अभी कौन सा, सी, ओके। तो एंट्री क्या पास किया हम लोगों ने, बैंक अकाउंट डेबिट, जो रफ वर्क में एंट्री मैंने पास करके सिखाया वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितना लेना था उससे अमाउंट, हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट में देखा है 9800। कितना लेना था उससे 9800, यस है नो। कितने का चार्जेस था 80 का, और बैलेंस कितना बचा 9720। यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे 9720, 89,800, ओके। अब इसका नरेशन लिखेंगे हम लोग, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, ओके। देन अभी नेक्स्ट लास्ट वाला देखते हैं क्या बताया इसके अंदर। डी, बैंक इन्फॉर्म दैट Prajakta's acceptance 4,000 which was discounted dishonored, means जो बिल प्राजक्ता का बिल था, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे प्रताप सिंह है तो हम लोग ड्रॉवर हो गए, ओके। यहाँ पे क्योंकि बिल किसका यहाँ पे प्राजक्ता का है, तो प्राजक्ता के यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। वो क्या हो गया है, देखो बैंक ने अपने को इन्फॉर्म किया है, जो हम लोग ने प्राजक्ता का बिल किसको दिया था, बैंक को दिया था, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। मतलब कौन सा एंट्री यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पर कि बिल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड, ओके। एंड साथ में क्या बोल रहा है, पेड नोटिंग चार्जेस 85, फिर उसके साथ क्या बोल रहा है, नोटिंग चार्जेस भी है 85। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को कौन सा एंट्री पूछा यहाँ पे, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। तो इसका एंट्री क्या आता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर, और किधर भी नहीं गया तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पे ड्रॉवी कौन है, प्राजक्ता, यस है ना। बिल किसके पास पड़ा है, बैंक के पास, तो नोटिंग चार्जेस भी किसने पे किया रहेगा, बैंक ने। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या आएगा, प्राजक्ता's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग एंट्री, 31 जुलाई
डी फर्स्ट एंट्री प्रोजेक्टस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का बिल था यहाँ पे? 4000 का बिल था, है कि नहीं? 4000 का बिल था और नोटिंग चार्जेस कितना है? 85। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4085। ओके, तो यहाँ पे किसकी एंट्री पास की हम लोगों ने? डिसऑनर्ड की। क्या है नरेशन? क्या आएगा यहाँ पे? बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है देखो यहाँ पे, रिन्यू एट हर रिक्वेस्ट फॉर 2 months विथ इंटरेस्ट 18% पर एनम। यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिन्यू करने बोला, तो रिन्यू करते समय अपने दिमाग में कितनी एंट्री आती है? 4। कौन सी? डिसऑनर्ड, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल। बट गाइस जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं डिसऑनर, तो डिसऑनर्ड की एंट्री इस वाले कॉन्सेप्ट की ऑलरेडी हम लोगों ने पास कर दी है। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोला रहता तो भी अपने को करना पड़ता, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को इन्फॉर्म क्या किया है कि जो बिल है वो अपने पास नहीं है, किसके पास पड़ा था? बैंक के पास पड़ा था। अभी रिन्यू यहाँ पे बोला है, तो ऑलरेडी मैंने इस कॉन्सेप्ट में डिसऑनर की एंट्री पास कर दी है, तो फिर से मेरे को डिसऑनर की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ गाइस तो यहाँ पे बोला है कि 2 months विथ इंटरेस्ट बोला है यहाँ पे, तो पार्ट पेमेंट तो है ही नहीं, तो कौन सी एंट्री आएगी यहाँ पे? यहाँ इसका वर्किंग नोट में नीचे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ओल्ड बिल, कितने का ओल्ड बिल हो गया फिर आपका? 4085, है ना, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी उसके साथ ही रहेगा, लेस पार्ट पेमेंट नील, क्योंकि पार्ट पेमेंट एंड नहीं, इसलिए मैंने नोटिंग चार्जेस भी इसके अंदर क्या है? ऐड करके लिखा है। 4085 का फिर क्या हो जाएगा? न्यू बिल, है ना। फिर उसके साथ आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। इसके साथ और क्या आने वाला है? आपका इंटरेस्ट आने वाला है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज करोगे? 4085 विथ नोटिंग चार्जेस के ऊपर। कितना परसेंट चार्ज करोगे आप? क्वेश्चन में दिया है आपको 18%। कितना परसेंट? 18%। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, 2/12। ओके, कट करेंगे। 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा 6 3 जा, यस है नो। अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर 0.20 करते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा कैलकुलेशन? ऐसा 100 से कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, फिर इंटू 3 कर देंगे, तो वो इंटू 3 आंसर आ रहा है 122.55। तो राउंड फिगर अगर आंसर आपका अगर ये आता है 122.55, तो आप इसको क्या करोगे? राउंड फिगर कर दोगे यहाँ पे 123। ओके, तो इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 123। तो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट नया बिल कितने का बनेगा? 4085 प्लस 123, तो ये दोनों का क्या करेंगे हम? टोटल आएगा 4208। इतने का क्या बना? नया बिल बना। तो देखो यहाँ पे लास्ट एंट्री में आपको रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट बताया है। रिन्यूअल के कॉन्सेप्ट में फर्स्ट डिसऑनर्ड की एंट्री तो हो चुकी है यहाँ पे, फिर अभी इसके बाद हम लोग किसकी एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट, क्योंकि पार्ट पेमेंट तो यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ तो 31 जुलाई सेकेंड इसमें एंट्री क्या आएगा? एंट्री यहाँ पे इंटरेस्ट की। कौन है ड्रॉवी यहाँ पे? तो ड्रॉवी देखेंगे कौन है यहाँ पे? प्रोजेक्टा। कौन है यहाँ पे? प्रोजेक्टा। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगा यहाँ पे? प्रोजेक्टस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट आया? 123। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 18% पर एनम फॉर 2 months। ओके, देन उसके बाद कौन सी एंट्री पूछेंगे हम लोग? देखो डिसऑनर्ड की हो गई एंट्री, इंटरेस्ट की हो गई, पार्ट पेमेंट है नहीं, तो किसकी एंट्री आएगी? न्यू बिल। तो 31 जुलाई। ओके, थर्ड एंट्री इसका बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू प्रोजेक्टर्स अकाउंट। कितने का अमाउंट आएगा? नया बिल वर्किंग नोट में हम लोग ने देखा कितने का? 4208
4208. Okay, narration being acceptance received for 2 months. ओके, अभी क्या हो गए, सारे सम क्या हो गए इसमें से कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब हम इस सब ने देखे कि प्रताप सिंह के बुक में, मतलब ड्रॉवर कौन था यहाँ पे, प्रताप सिंह। तो कभी कभी सेकेंड एंट्री में क्या बन गया, ड्रॉ भी बन गया। ओके, तो ऐसे सम को बोलते हैं वन ड्रॉ और मेनी ड्रॉ भी करके। ये सब में तो ऐसा नहीं होगा कि सर जो प्रताप सिंह है हमेशा ड्रॉवर ही रहे, ऐसा नहीं, कभी कभी वो क्या बन जाएगा इसके अंदर, ड्रॉवी भी बन जाएगा करके। ओके, होप ये सब आपको समझेगा। अगर नहीं समझेगा तो आप मुझे पर्सनल में वापस से टेक्स्ट कर सकते हो करके। ओके, थैंक यू गाइस। बट इसका टोटल करना मत भूलना, टोटल देन रुपीज, दोनों साइड का डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो टोटल रुपीज करो कितना आएगा यहाँ पे, 36,576, 36,576. Okay, thank you.